हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आप ये रीडिंग किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो, एनी पर्सन ऑन योर माइंड के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, लाइक ट्विन फ्लेम, क्रश, सोलमेट, एक्स, पार्टनर, जिसके लिए भी आप चाहें ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग होगी गाइज। आपसे जो रेजोनेट करे या आप जो मैसेजेस लेना चाहते हो सिर्फ वही मैसेजेस लीजिएगा। लीव द रेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर person, current feelings of your person. What are their current feelings for you? Two of Cups. So ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो या जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो। उसमें उस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका एक रिलेशनशिप है जो एक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप को डीपली फील करते हो और एक कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील करते हो और ऐसा आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड वी हैव 6 of Wands. ओके, मे बी आप ऑनलाइन इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और ये पर्सन फेमस हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, वेल नोन है, लोग इनको जानते हैं। एंड विद द 4 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस इनके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। जिनसे आप डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। एंड ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन फील करते हैं। यानी ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं एक पीस उनके चेहरे पे होता है, एक सुकून होता है, वो हैप्पी होते हैं, वो आपके साथ हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं और आसपास की उनको फिक्र नहीं होती है कि आसपास उनके क्या हो रहा है। और करंटली वो ऐसा ही आपको लेकर सोच रहे हैं और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो आसपास उनके जो भी इन्वायरमेंट है वो इस पर्सन को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि वो अपने ही सोचों में गुम होते हैं और ये सोच रहे होते हैं। और सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन राइट नाउ सोच रहे हैं कि ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, ओके, एंड ऑनलाइन आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करें, क्योंकि वो जब आपके साथ होते हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं और वो उस चीज़ में, उस मोमेंट में गुम हो जाते हैं आपके साथ। लुक एट दिस, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन है। इस रिलेशन में दोनों ही इक्वली गिव एंड टेक कर रहे हो एक दूसरे के साथ, या इक्वली एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हो। दोनों साइड से हैं ये इमोशंस। ऑलराइट, फायर साइन स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स? पेज ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, लियो। नो डाउट कि ये पर्सन आपके सोलमेट है और आप लोगों का एक पास्ट कनेक्शन आपको ऐसा लगता है या ऐसा फील होता है और इस पर्सन को भी फील होता है जब वो आपको देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, अ लॉट ऑफ स्पाइंग, ओके, स्टॉकिंग एनर्जी है राइट नाउ। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं करंटली, बार बार आपके सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किन से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं कि वो आपको कंटिन्यूसली स्पाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जिनमें लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। लुक एट दिस, 7 of Pentacles, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं या करंटली वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ये राइट नाउ ऑनलाइन समथिंग। ओके, फाइनेंस, मे बी फाइनेंस आप लोगों के बीच में इशू हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग, और ये पर्सन फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक कर सके। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू? हार्ट ब्रोकन, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि रिसेंटली आपका इन पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है और ये पर्सन आप स्पाई कर रहे हैं, ये पेन में है, सफ़र कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू? क्या उनकी करंट फीलिंग्स है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी गाइस, ये पर्सन जेलस हो रहे हैं। ओके, इनको लगता है कि थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या किसी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस कनेक्शन में और ये पर्सन जेलस हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फायर साइंस, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स।
जब आपकी बात होती है तो ये पर्सन बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, या आपका टॉपिक इस पर्सन के लिए बहुत सेंसिटिव है। वो हर चीज़ से हटकर आपके बारे में सोचते हैं और वो आपको किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ये पोजेसिव हो सकते हैं। आई एम गेटिंग व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स, और ये आपके बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स। सी गाइस, अगेन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। आई एम गेटिंग कि आपका ब्रेकअप हुआ है किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सेपरेशन हुई है रिसेंटली, और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और आप पर स्पाई कर रहे हैं। ओके, मे बी आप इनके साथ कांटेक्ट में नहीं हुई, लेकिन ये कंटिन्यूसली आप पे स्पाई कर रहे हैं और आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, यस, राइट नाउ इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं, एंड आपका टॉपिक डेफिनेटली इस पर्सन के लिए बहुत सेंसिटिव है। वो हर किसी से इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, अपने अंदर रखते हैं जो भी इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं, और ये पर्सन आपके लिए बहुत रोमांटिक इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं। लेट्स सी, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग ये ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, और ये पर्सन हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है, वल्नरेबल फील कर रहे हैं, जबकि वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन इस पर्सन की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ इस पर्सन के माइंड में, और ये अपने आप को रोक रहे हैं कि वो इस स्टेट में होकर आपसे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि उनके जो इमोशंस है राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। यू कैन सी दिस, ठीक है। ये कप आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, बट उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो इतने स्टेबल नहीं हैं, और इसीलिए वो अपने आप को रोके जा रहे हैं कि वो आपसे इस स्टेट में कम्युनिकेट ना करें, क्योंकि सिचुएशन जो है वो और ख़राब हो सकती है। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ब्लॉक्ड सिचुएशन है ये 10, और ये पर्सन राइट नाउ इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं अगर ये आपके साथ कनेक्शन में है तो, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, और वो आपको ये फीलिंग्स और इमोशंस देना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं जो वो आपके लिए रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करें। ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग ये ब्लॉक सिचुएशन है, तो ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करने का सोच रहे हैं। सी गाइस, डेथ, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सी चीज़ें इस रिलेशनशिप में चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये पर्सन चेंज हो रहे हैं। अगर ये पास्ट में प्लेयर थे तो इनकी फीलिंग्स जो हैं अब वो चेंज हो रही हैं, इससे निकल कर इसमें आ रही हैं, वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं वैसा कनेक्शन वो किसी के साथ फील नहीं करते हैं, न किसी थर्ड पार्टी के साथ, न किसी और के साथ। ये जो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं मे बी वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट वो आपके लिए पैशनेट है, और उनके जो इमोशंस हैं वो हर चीज़ से डिफरेंट है, अलग हैं। डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसीलिए ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके कनेक्शन में। बट ये कंटिन्यूसली आपको स्पाई कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये पर्सन दूर से ही आपको देख रहे हैं। ओके, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन दिस रिलेशनशिप, और ये पर्सन ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जो भी आप लोगों के रिलेशन की सिचुएशन है उस चीज़ को। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी गाइस, counterparts, look at this, soulmate, twin flame, और ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं अदर हाफ, देयर अदर हाफ, ओके, इक्वली जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। ये पर्सन आपको ऐसा समझते हैं, आप साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है फिजिकली, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, एंड ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली सोच रहे हैं क्योंकि आप इनके सोलमेट हो, और ये एक कनेक्शन आपके साथ जो फील करते हैं वो किसी के साथ कनेक्शन फील नहीं करते हैं। आप फायर कपल हो सकते हो, फायर, ओके, फायरी एनर्जी है आप दोनों की, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। मैं इस कार्ड को एक साथ रखूँगी, ओके, बिकॉज आई एम लविंग दिस।
Okay, so here is our queen and king. Okay, soulmate, counterpart, equally complement each other. And here is Ten of Pentacles. नो मैटर ये एक कनेक्शन जो आपके साथ फील करते हैं, मे बी आप 10-10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, वो ऐसे समझते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन है। जो भी पीरियड हो सकता है वो टेम्प्रेरी हो सकता है। अगर ब्रेकअप है तो टेम्प्रेरी है, अगर सेपरेशन है तो टेम्प्रेरी है, अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो टेम्प्रेरी है। लेकिन ये ऐसा समझते हैं कि जो भी फीलिंग्स आप लोग के एक दूसरे के लिए रखते हुए इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लोगे आप दोनों एक साथ। ओके, क्योंकि काउंटर पार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो और ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। नो डाउट ये करंटली इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं आपके साथ और ये स्ट्रॉन्गली चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करे आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है गाइस। किंग ऑफ कप्स, ओके, 2 मैन 1 वुमेन, 1 वुमेन, 2 मैन 1 वुमेन, ओके। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दी में है या उनके जो इमोशंस हैं वो इस वक्त इस कदर जल्दी से चेंज हो रहे हैं कि वो खुद भी उस चीज़ पर हैरान हैं। ओके, कंफ्यूज हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और जो इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेकर, वो खुद भी उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं कि वो खुद भी उस चीज़ से डर रहे हैं। एंड ये पर्सन बहुत फ्यूरियस हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। मे बी दे आर वेरी जेलस राइट नाउ। ओके, आई एम गेटिंग ये उनकी एनर्जी हो सकती है। दैट वॉज योर रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।